ये जस्ट अभी हाल ही में जो 2023 मार्च में जो इंटरनेशनल जो डिस्कस का कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें भी आप एकदम फिफ्थ हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप यू रिमेन द फिफ्थ चैंपियन इन द दैट जूनियर ओपन कैटेगरी में। सो उसके बारे में भी एज टू कौन सा वो पर्टिकुलर स्ट्रेन था, किस तरह से आप जीते हो, मतलब कैसे आपका कंपटीशन वहाँ पे था, कितना टफ था, आपको कोई एक्सपेक्टेशन था भी कि नहीं फिर। और फिफ्थ होने की में जो कि हमारे हर इंडियंस हर डिस्कस लेवल्स का, आप मैं तो बोलूँगा हमारे लाइक छाती हमारे वो फख्र से हम लोग को, और छाती हम लोग का भर गया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आप जो ये देश का नाम रोशन किए हो, इंडिया का नाम रोशन किए हो, सो हाउ डू यू फील ऑल अबाउट द एपिसोड? बस देखो, इंडियंस का नाम बहुत बदनाम था। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते थे, जाके सबको प्राइज लिस्ट मांगने का कीड़ा है। फॉरेन फार्म हर बार प्राइज लिस्ट देता है ना, तो वो मतलब से देता है कि माल बिके। और जब इतने फॉरेन फार्म ने हम लोग को कॉल सेंटर का टैग दिया था, टाइम पासर का। इंडियंस को बाहर इनवाइट वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा है कि वो लोग इनवाइट नहीं किए और आप फार्म में ऐसे जा नहीं सकते, वो लोग बाहर से ही भगा देंगे। तो एक बार जीसी मिला, तो मैंने सोचा चलो यार, मैं कोई एक गैंग या एक गिरोह में ज्वाइन होने से अच्छा भारत के लिए कुछ काम करता हूँ। और मैंने इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में टेक पार्ट करना चालू किया। अभी जैगर इंडोनेशिया से मेरे घर में पधारे थे उनके मच्छी, तो मैंने सोचा चलो इंडोनेशिया को एक थैंक यू के तरफ से मैं भी पार्टिसिपेट करूं। थोड़ा पब्लिक रिलेशन बनाना पड़ता है, तो मैं जाके बड़े बड़े कंपनी से बात किया, बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्कस लेके आया, तो उनका एक इंडियन का रेपुटेशन आ गया। अभी मैंने जैसे जैगर खरीदा तो उनका मतलब उनको एक झटका लग गया, अरे इंडिया में किसने जैगर खरीदा है। और उसी टाइम पे कॉन्टेस्ट के टाइम पे ही मेरे पापा हॉस्पिटल में गए और स्वर्गवास हो गए। तो उनके ही वो 13 मॉर्निंग दिन पे है ना, तभी ये प्राइज जीता। तो मुझे थोड़ा आई डेडिकेटेड इट टू माय फादर, क्योंकि वो रहा मेरा प्राइज इंडोनेशिया का यहाँ पे, और वो रहा ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है इधर, और ये रहा सर्टिफिकेट। अभी ये इंडोनेशियन आईनैट्स इंटरनेशनल डिस्कस कॉन्टेस्ट जो था, उसमें मुझे 5th चैंपियन ऑफ ओपन क्लास मिला जूनियर। उनका क्या सीनियर क्लास सब बड़े वाले, उनके मच्छी यहाँ बड़े हैं। हम लोग के यहाँ पे 4-5 को एडल्ट बोलते हैं, उनका तो 4-5 जूनियर क्लास होता है। तो मेरा जो 5 इंच के अल्बिनो प्लैटिनम था उसको मिला प्राइज, एंड नाउ ही इज विद अ हॉबीज इन नोएडा। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई कम्पीट विद द फिश आई गिव माई पीपल, समझे? मतलब मैं जो मच्छी मेरे पास आते, मैं उनको जो मच्छी दे रहा हूँ मैं उसी के साथ कम्पीट कर रहा हूँ। मुझे 5वां भी मिला, पर वो 5वां मिला उसी मच्छी के साथ जो मैं अपने, जिसको मुझे मेरे पे भरोसा है। मैं बिजनेस नहीं बोल सकता ना, मेरा कोई मार्जिन नहीं है, मैं कॉस्ट प्राइस में ही माल देता हूँ सब लोग को। तो जो मेरे पे भरोसा करता है उसको वही माल मिलता है जिससे मैं कम्पीट करता हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट, दैट मैंने जाके किसी को एक जबरदस्त एक रकम देके अरे चैंपियन मच्छी निकाल, ये वो कुछ नहीं। मेरे बैच में से कौन से सबसे अच्छा कौन सा है, चलो डालो उसको, वैसा। तो बस वैसे ही चलता है जो भी। इसलिए मेरा नाम इतना जल्दी बन गया। मैं बहुत शरीफ हूँ, ईमानदार हूँ। वो इंडोनेशियन कॉन्टेस्ट में 304 पार्टिसिपेंट्स थे, 304 टोटल। उसमें मुझे 5th चैंपियन ऑफ द ओपन कैटेगरी मिला। तो टोटल आई बिलीव देयर वर 30 प्राइजेस। तो समझ लो मेरा 30th भी प्राइज समझ लो, तो भी मैंने 274 लोगों को हरा दिया ना, मतलब 274 पीसेस से अच्छे पीस थे। तो उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे खाली देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत लोग, देश का रेपुटेशन बहुत लो था, तो मैंने पूरे देश के लिए नाम रोशन करने का बहुत मेहनत किया, बहुत लोग से माल खरीदा, और नतीजा ये निकला कि रिस्पेक्ट लोग देने लगे। तो मैं दुनिया भर में अपना नाम बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं जहाँ भी मिले मैं घर में घुस के कम्पीट करूँगा। मतलब मैं सीधा, मेरे को ऐसे जिगर है कि मैं कहीं भी जाऊँगा कम्पीट करूँगा मेरे। तो I feel nice, but it was sadly at time that my father passed away. What is a show grade discus, or rather what should be called a show grade discus?
according to you? सी एक्चुअली आई हैव आर्ग्यूमेंट विद देम अबाउट शो ग्रेड। मैं जो शो ग्रेड बोलता हूँ वो मैं शो में डाल के उसके बाद जब उसको एक प्राइज मिलता है फर्स्ट टू फिफ्थ, तभी मैं इंडोनेशिया के शो में गया, उसको फिफ्थ प्राइज मिला, उसको शो ग्रेड बोल सकते हैं। जो शो में गया और प्राइज जीत के आया, ये लोग क्या है, कोई भी अच्छा डिस्कस आता है शो ग्रेड बोल के टोपी पिटाने के लिए। क्या है भाई, तुम उसका गाड़ी दो, बंगला दो, उसका बीवी का शॉपिंग का बिल दो, हमने कब मना किया है। मेरे को हंसी आती है जब ये लोग बोलते हैं कोई भी मच्छी को शो ग्रेड। भाई कोई कॉन्टेस्ट में टेक पार्ट किया, उसको कोई प्राइज मिला, तब शो ग्रेड बोलो ना। तुम कोई अच्छे मच्छी को रेस किए उसका मतलब नहीं वो शो ग्रेड हो गया। ये लोग ने क्या किया है, सबको दे हैव स्टार्टेड स्टिकिंग फालतू डिस्कस, और जो डिस्कस एक्चुअली अच्छा है उसको शो ग्रेड बोलने लग गए। और $600, $500, $400, भाई अच्छा काम किया है तूने, पर इतना भी अच्छा नहीं कि मैं इतना भाव दूं उसका। मेरे को तो हंसी आती है, ये देखो वीडियो पे भी तुमको दिख रहा है कि हमको हंसी आती है, क्योंकि ये लाइन का मैं पूरा जान गया हूँ कौन किसको टोपी बिठाता है, कैसे टोपी बिठाता है। मैं पहले से टोपी पहन के रखता हूँ, दूसरे को बिठाने नहीं देता इसके बाद। तो बात ये है कि ये लोग का खुद का गेम अलग है। अभी कोई कोई ब्रीडर है जो सबसे बेस्ट पीस भी आपको $60 में देगा, वही बंदा बाजू वाला वही $60 का पीस आपको 400 बोलेगा, $500 की बात कर रहा हूँ, रुपया छोड़ो दूर की बात। यहाँ पे रुपया वाले 100 आपको यहाँ पे $100 में भी मिलेगा डिस्कस, 150 में भी मिलेगा, पर वो आपको आपका जो पैसा डाला उसमें, आपका टाइम जो मच्छी में देखने में डाला और आपका जो एफर्ट गया, वो सब जाएगा पानी में ही। मच्छी रहता है पानी में और आप उसको टंकी के पानी से सीधा समुद्र के पानी में डालोगे, वो खत्म हो जाएगा। बहुत लो ग्रेड है, लो क्वालिटी है, बड़ा भी होके कुछ खास नहीं। बट एनीवे, तो सारे फार्म के पास रेगुलर पीस रहता है और शो ग्रेड्स भी रहते हैं। शो ग्रेड्स आर व्हाट यू कैन, मतलब उसके ऊपर पैटर्न अच्छा है। पर यार कोई भी अच्छा मच्छी को शो ग्रेड कैसे बना दिया, उसके लिए $400, $600, ये कौन से भाव लगा दिए भाई। हम लोग क्या इधर पैसे की 1000 साल भारत लूटा हुआ है विदेशियों ने, तो अब क्या इधर पैसे के मतलब नदी दिख रही क्या कि भाई इसको भी इतना दो। तो हाँ, अगर कॉन्टेस्ट में कोई प्राइज मिला उसको तो शो ग्रेड। मुंबई जहाँ पे आप खुद ठहरते हो, आप रहते हो, तो दैट इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिस्कस हब। तो अकॉर्डिंग टू यू, इज इट बून फॉर यू, आपके लिए एक ब्लेसिंग है ना कि आपके लिए ये एक कर्स है? And secondly, what is an ideal discus market and ideal discus industry according to you? आपके हिसाब से एक आइडियल मार्केट क्या होना चाहिए, और आपका पर्सनल आइडियोलॉजी भी बोलिएगा वेयर एज टू डिस्कस मार्केट, डिस्कस इंडस्ट्री एंड डिस्कस इज कंसर्न। चंद्रकिरण जी, मेरा चैनल को ये सुनने को आया है कि दैट इज़ एज टू कि आप कुछ कस्टमर्स को ही सही, आपने वेरी बेनिवोलेंटली आपने उन लोग को आपसे जो ख़रीदा हुआ डिस्कस था वो आप उन लोग को एक्सचेंज करके दिए हो, एंड यू हैव नेचुरली पुट इट बैक इन योर ओन टैंक। सो इट्स विच इज़ एंटायरली अनहर्ड ऑफ। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने सुना नहीं, एटलीस्ट आजकल के ज़माने में तो ऐसा सुनने को आता ही नहीं है। सो ये जानना चाहेंगे कि दैट इज़ एज टू आपको ये करेज आपको कहाँ से मिलता है, कैसे आता है टू टेक इट बैक एंड पुट इट बैक इन योर टैंक्स, जिसमें आपका कंटामिनेशन होके एंड फिर नेचुरली मोर्टेलिटी होने का बहुत चांसेस रहता है ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ योर वर्दी डिस्कस। एंड ये भी ज़रा बोलिएगा कि दैट इज़ वेयर डिस्कस इज कंसर्न, क्वारंटाइन टैंक का क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता इज डिस्कस हब ऑफ इंडिया, चेन्नई इज डिस्कस हब ऑफ इंडिया, मुंबई इज ऑल्सो डिस्कस हब ऑफ इंडिया, एंड आई वांट दैट डिस्कस बी इन मेनी मोर सिटीज। मैं सपोर्ट दे रहा हूँ सबको कि अच्छा माल लेके आओ, सबको अच्छा दे दो। इनका एक मोडस ऑपरेंडी हो गया था कि फालतू मच्छी भेजो, दवाई मत बताओ, बंदा रॉन्ग दवाई डालेगा, मच्छी मर जाएगा। अभी मच्छी को कोई प्रॉब्लम हो गया, वो छोटा जान है, उसका आप सही दवाई डालोगे तो ही वो ठीक होएगा। गलत दवाई डाल दे तो उड़ गया, फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर एक खरीदोगे। ये लोग रुके आपके लिए, भाई एक उड़ गया तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे। दूसरा उड़ गया, तीसरा उड़ गया, आप खरीदते जा रहे हो, आपका जेब खत्म होते जा रहा है। ये तो कोई दाल चावल भाड़ा नहीं है,
कि आपको घर में खर्ची करना है हर महीना, ये आपका एक्सेस मनी स्पेंड होना चाहिए। वो खाली आपको जेब से मतलब है कि ये बंदे का मच्छी मरने दो, इसलिए कोई काफ़ी लोग मदद भी नहीं करते, और नहीं आपको कोई दवाई बताएंगे, या तो कोई गलत ही दवाई बताएगा, या तो दवाई में भी छापने को देखेगा, वो बोलेगा वो एक ब्रांड का दवाई लो, जबकि आप मच्छी सीधा जो केमिस्ट में सिंपल दवाई मिलता है 25-50 100 रुपये 150 रुपये में, वो टैबलेट में ही आप मच्छी को क्योर कर सकते हो। तो इनका काफ़ी एक मोडस ऑपरेंडी है। तो मेरा क्या एम है कि जो बंदा हॉबीस्ट है उसका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, जितना हो सकता है बचा के रखना चाहिए। वो सबका मेहनत का कमाई है, ऐसा बर्बाद करना रॉन्ग चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आई एम ओनली हॉबीस्ट। सब लोग सोचते हैं ये ट्रेडर रीसेलर, काफ़ी नाम से जाना जाता हूँ मैं। रीडिंग में क्या हुआ कि कंपटीशन आ गया, कंपटीशन में आ गया, कंपटीशन मतलब वो एक्सपो वाला नहीं, इनके बीच में बिजनेस कंपटीशन। सोचे अरे 2 मच्छी लाएंगे, उसके बच्चे बनाएंगे, छापेंगे। इंडिया में आबादी बहुत है, जो एक बंदा सोचता है लाख बंदे सोचते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि सप्लाई ओवरडोज हो गया, और अभी इतना सप्लाई होएगा तो प्राइस क्रैश होएगा। इसलिए मैं इस मार्केट में ही नहीं हूँ, मतलब लोकल में हुई नहीं। इनका क्या है क्या नहीं है, अरे भाई खाली चूना है और कुछ नहीं। तो मैं खाली ए ग्रेड अभी डिस्कस किया। अभी देखो हम लोग 6 फुट 5 फुट 4 फुट लंबे चीज़ है, ठीक है, जीव है। हम लोग 1 या 2 बच्चा बनाते हैं, चलो कभी 4 बनता होगा, मगर फिर भी 1 या 2 बच्चा बनाते हैं, वो बच्चा कभी कभी ठीक निकलता है। डिस्कस या छोटे चीज है, ठीक है, इतना। वो लोग सीधा 100-200 बच्चे देता है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक्चुअली खाली उसका 20 या 30 बच्चा ही जिंदगी भर रहता है, मतलब एक्चुअली गुड रहता है। ये जो बाकी के बच्चे घूम रहे हैं ना, वो सब खत्म माल है। मतलब वो यार डिस्कस 100-200 300 400 बच्चे देगा, वो 400 के 400 आपको लगता है क्या कि सब अच्छे रहेंगे? ये सब कॉमन में घूमता है। जो बंदा बोल रहा है ना ये मेरे को बेचना है, मेरा ब्रूड स्टॉक है, वो जो अच्छे 30 है ना, वो ये मेरा ब्रूड स्टॉक है, वो जो अच्छे 30 है ना, वो हाँ। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेड ए। तो ये लोग ने क्या किया है कि पैसा छापने के लिए ग्रेड ए को शो ग्रेड बना दिया है, और जो सादा मच्छी घूम रहा है उसको वो लोग ने अच्छा मच्छी बना दिया। मतलब जो एक्चुअली ए ग्रेड बेचना चाहिए, ए ग्रेड शुड बी और रेगुलर, बाकी सबको कल करना चाहिए। मतलब वो लोग सीधा मच्छी को मार देना चाहिए, जो फालतू है ना, जो स्टंटेड वगैरह है, मगर वो लोग रखते हैं क्योंकि पैसा छापने का है ना। तो मेरा क्या है कि मैं ग्रेड ए लाता हूँ, इसलिए मैं एक्सचेंज करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रेड ए का वैल्यू रहता है और ग्रेड ए फुल लाइफ रहता है। पर ये ऐसा नहीं कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि मैं सबका एक्सचेंज करूंगा। भाई कुछ अच्छा रीजन होना चाहिए। अभी एक बंदे ने फोन किया, बोला भाई 2 मेल निकले, मैं बोला नो प्रॉब्लम, एक्सचेंज करता हूँ। वो ब्रीडर है, वो बेचारा 2 मेल निकले तो क्या बच्चे बनाएगा, क्या अपने घर को क्या चलाएगा, उस वजह से एक्सचेंज किया। और ऐसे काफी लोग का भी किया, पर कोई अच्छा रीजन होना चाहिए। नॉट डैट अरे आज मेरे को लाल चाहिए तो जनवरी में मैं लाल खरीदूंगा, फरवरी में मैं पीला एक्सचेंज करूंगा, मार्च में नीला लूंगा, ऐसा नहीं भाई। ये कोई क्या बोलते हैं शॉपिंग सेंटर का वार्डरोब नहीं है। मगर कोई जेन्युइन रीजन रहेगा तो आई डेफिनेटली हेल्प एज मच एज आई कैन, एक्सचेंज वगैरह सब कर देता हूँ। जो आते हैं, जो मेरे पे भरोसा रखते हैं, मैं उनका पैसे पे बहुत ध्यान देता हूँ कि उनका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई क्वारंटीन टैंक रखो, 18 बार का क्वारंटीन टैंक रखो, और जो मच्छी लाते हो 3 हफ्ता अलग से रखो, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो बंदा क्वारंटीन टैंक रखता है और मच्छी को 3 हफ्ता अलग रखने के बाद अपने पॉपुलेशन के साथ मिक्स करता है, वो मुकेश अंबानी बन सकता है। पर जो बंदा क्वारंटीन टैंक नहीं रखता है, बाहर से जाके इधर से एक मच्छी लाया, उधर से एक मच्छी लाया, वो उड़ने वाला है, वो अंडा बनने वाला, खुद ही अंडा। उसको अंडे कौन पे छोड़ो, वो खुद ही अंडा बनेगा बड़ा, उसका जेब में बचेगा नहीं। तो दैट इज द मेन थिंग। आई ऑलवेज ट्राई टू टेल माई विजिटर्स एंड दोज हु हैव फेथ ऑन मी कि भाई तुम अच्छा ही चीज करो और अच्छे ही मच्छी लो। भले एक बार कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़े, पर उसके बाद वो जिंदगी भर रहेगा। आपको मेडिसिन पे बिल नहीं फटेगा, आपको सुकून रहेगा। आप घर काम करके आओगे, थकान से आओगे तो कम से कम आपको देखना नहीं पड़ेगा अरे ये तो मर रहा है, मेरे को दवाई डालना पड़ेगा। ये सब किसको मालूम, किसको चाहिए? आराम से बैठो, आराम से देखो मच्छी, अपना जी लेने दो अपना जिंदगी। आप भी बैठो, एंजॉय करो उसको। पैराइल डिस्कस चिटकाया जाता था, या तो उनको बोला जाता था पूरा लॉट लो, उसमें पैर बनाओ। कोई ब्रीडर है जो माल खरीदने गया। अभी पहले क्या होता था कि बहुत कम लोग ये अच्छे डिस्कस रखते थे, तो काफी लोग थक रहे थे। अभी समझो एक ब्रीडर गया कहीं पे इसी, और जिसने मेरा इंसल्ट किया उसी के बंदे के पास गया, उसने बोला 25,000 रुपया जोड़ी। ये बोला ठीक है 3 दिन मेरे को दो, मैं 25,000 का अरेंजमेंट करता हूँ। ये कोई चिल्लर चिंदी बात नहीं है, 250 रुपये नहीं कि इधर से सामने से दे दूँ। 3 दिन बाद गया, वो बंदा बोला देखो मच्छी ने अंडा लगाया, भाव 35,000 हो गया। इसने बोला अरे यार अंडा लगाया ना, बच्चे तो नहीं हो गए, तो 10,000 ऐसे कैसे बढ़ा सकता है? वो बोला ठीक है मैं कल तक 10,000 लेके आता हूँ।
तो कुछ 1.5 दिन बाद गया, 10,000 लेके, अंडे हैच हो गए। बोला अभी भाव 45,000 हुआ है, अंडे हैच हो गए। अभी वो बच्चे को साथ में नहीं लेके जाने वाला ब्रीडर, वो तो पेयर को ही लेके जाने वाला है। ये अभी कंफर्म पेयर हो गया। अभी सोचो, बेचारा 25,000 पहले जमा के लाया, उसको 35 बोला गया, फिर उसको 45 बोला गया। वो बंदा नहीं खरीदा, बोला बस हो गया, अभी मेरे को चूना लगाने का कोशिश हो रहा है। तो ऐसे अकड़ू लोग थे। लाइन का मदद कर सकता हूँ। और लॉकडाउन का टाइम था, बहुत लोग के पास पैसे नहीं थे, बहुत लोग का नौकरी गया था, काफी लोग ऐसे परेशान थे। तो मैंने खाली हेल्प ही किया है लोगों का। मैंने इसको बिजनेस नहीं बोल सकते, मैंने जीएसटी नंबर वगैरह ले लिया है, पर कोई प्रॉफिट नहीं है ना भाई। जो कॉस्ट में ले रहा हूँ उसी में दे रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि ये लाइन में बहुत गलत लोग हैं, थे भी, है और रहेंगे भी। पर मैं एक जितना हो सकता है सबका मदद करने को देखता हूँ। अभी जैसे आपने बोला मैं एक्सचेंज करता हूँ, ये सर मैं जो ग्रेड ए डिस्कस लाता हूँ, जो मैं ब्रांड फार्म वगैरह से लाता हूँ, वो मैं एक्सचेंज करता हूँ अगर कोई सही प्रॉब्लम है तो। मतलब अभी एक बंदे ने एक जोड़ी लिया एक ब्रांड का जनवरी में, दोनों मेल निकले। नवंबर में उसका फोन आया, यार सीके दोनों मेल निकले यार। मैं बोला लेके आ, 1 सेकंड में उसको जवाब दिया, भाई लेके आ तू, नो प्रॉब्लम, मैं ले लेता हूँ। फिर मैंने उसको दूसरे ब्रांड का जोड़ी दिया, वो सामने उसी रात को जाके अंडे लगा दिए उसके वहां पे। तो मैंने उसको फुल एक्सचेंज करके दिया। और मतलब किसी को अगर मैं उनको बोलता भाई तुम क्वारंटीन टैंक रखो, ये तुम मेरे साथ गलती कर रहे हो। अगर तुम क्वारंटीन नहीं करोगे, तुम जाके अपने कम्युनिटी टैंक में डाल के उसको कोटोगे, तुम मेरे जेब से निकालोगे, मेरे पे काफी आशीर्वाद है। अगर कोई जानबूझ के मेरे साथ ऐसे कोई नुकसान करवा देगा, वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हुए, मेरे को ये पूरा विश्वास है। तो आई एम हैप्पी टू टेक एंड सपोर्ट हॉबी। अभी कितने पोस्ट आते हैं फेसबुक पे कि भाई मैं हॉबी छोड़ दिया था, आपका कॉन्फिडेंस और आपका सब सपोर्ट देख के मैं हॉबी में वापस आ गया। कितने लोग मच्छी रखना बंद कर देते हैं, टैंक खाली थे, सीके के भरोसे में आज उनके घर में जिसने 1-2 टैंक रखा था, आज 6-8 टैंक हो गए, वो भी सारे मेरे मच्छी के साथ। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं इनको अच्छा माल दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला था पहले, ऐसे भी लोग थे जो बहुत स्टंटेड डिस्कस देते थे, फालतू डिस्कस देते थे, बीमार डिस्कस देते थे। वो लोग कभी कभी दारू डाल के डिस्कस का लिवर उठवा के वो डिस्कस बेचते थे, क्योंकि लिवर उठ जाने के 1 महीने बाद डिस्कस मरता है। और आप 1 महीने के बाद लाने के बाद डिस्कस मर गया, आप कभी ये सोचोगे नहीं कि जिस बंदे ने बेचा उसने ये सब किया था। तो ये लाइन में काफ़ी कुछ गलत हो रहा था, इस वजह से मैं सबको देना चालू हो गया। नेचुरली ये मेरा इनकम रियल एस्टेट से आता है, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खाली ये अपने लोकल महाराष्ट्रियन लोग जो ब्रीडिंग करते हैं ना, वो अपने महाराष्ट्र के सिंपल लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रकम होता है, 20,000 रुपया जोड़ी, 30,000 रुपया जोड़ी, बड़ा रकम होता है उनके मदद के लिए कि यार लॉकडाउन हो गया, इनको कोई कमाई नहीं, इनका मैं मदद करूँ। उस वजह से मैंने सपोर्ट करना चालू किया बस। बाकी जिसको, और ये लोग को क्या बोला जाता था, कभी भी किसी के घर में जाओ या किसी दुकान में जाओ, अच्छा माल है तो बोलेगा ये ब्रूट स्टॉक है, मैं ये नहीं बेचूंगा। मतलब बंदा खाली वो बेचेगा जो फालतू है, वो अच्छा माल है नहीं बेचेगा, मतलब तुमको चूना लगा रहा है। समझ गए ना आप? किसी बंदे, आप मेरे घर में आओ और खाली ये बोलो भाई मेरे को ये खरीदना है, अगर मैं आपको बोला नहीं भाई ये मेरा ब्रूट स्टॉक है, मतलब मैं अच्छा माल रख रहा हूँ और सारा, इसको अभी आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है सब समझने के लिए, तो किसके भी समझ में आएगा, ये आपको चूना लगा रहा। जो आपका सप्लायर्स है, वो अगर आप देखते हो कि आपको कॉन्स्टेंटली या तो फ्रीक्वेंटली आपको एकदम टॉप ग्रेड, एकदम जब से बेस्ट क्वालिटी है वो आपको नहीं दे रहे, सो इन दैट केस व्हाट विल यू एक्चुअली डू? एंड मोर सो कि जब आपके पास तब डिमांड, डिस्कस का डिमांड बहुत है, यानी आपको इमीडिएट आपको आपका क्लाइंट्स को सप्लाई करना है, पर आप देख रहे हो कि वही आपका सप्लायर्स आपको खराब डिस्कस दे रहे हैं। सो इन दैट केस विल यू कॉम्प्रोमाइज एंड टेक दोज डिस्कस, यानी कि नॉट द एब्सोल्युटली ए ग्रेड, और ना कि आप थोड़ा वेट करके यू विल लुक फॉर अदर सप्लायर्स and give the best quality discuss to your clients. मैं क्या करता हूँ, मैं विदेश से लाता हूँ, वहाँ से बंदे लोग अच्छा माल बेचते हैं। अभी वहाँ से बंदे लोग अच्छा माल बेचते हैं, कोई शिपमेंट डायरेक्ट मेरे को आता है, वो अच्छा है, वो डायरेक्ट फार्म से मेरे को आ जाता है। बट मैं इंपोर्टर नहीं, इंपोर्टर कोई और होता है, लाइसेंस किसी और के पास रहता है, वो इंपोर्ट करते हैं, मैं लोकली खरीदता है। सो आई एम एक्चुअली ओनली लोकल ट्रेडर, मैं विदेश में कोई ऑर्डर नहीं देता। मेरा यहीं से जो लाया वो सब क्लियरिंग करके वो अपना कंपनी से सब हैंडल करता है।
तो अभी कोई भी, मैं किसी एक के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ हाथ, मगर सबके साथ जिसके पास भी अच्छा मच्छी है मैं खरीद लेता हूँ। तो ऐसा हुआ कि कोई कोई मच्छी अच्छे आते हैं जो डायरेक्टली अगर मेरे को जो दिखाया गया वो मेरे को हाथ में आ जाता है तो अच्छा रहता है, ग्रेड ए रहता है। आई डिमांड फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैं आगे लोगों को भी इज्जत भी वैसे ही देता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे आप बोल रहे हो कि अगर किसी ने थर्ड क्लास भेजा तो मैं आगे नहीं बेचता हूँ, वो मैं रिटर्न कर देता हूँ। मैं सीधा या तो मैं रख देता हूँ अगर कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, या तो मैं सीधा रिटर्न कर देता हूँ उनको। अगर कोई माल अच्छा नहीं है मैं खुद ही बोलता हूँ मेरा ही माल, ये देख ये मेरे को चिटकाया गया था, ये मच्छी फालतू है मत लो। मैं खुद ही अपने माल की ही बुराई करता हूँ कभी कभी कि यार ये मच्छी मत लो, ये फालतू है, ये मेरे को चिटकाया गया था, उस बंदे ने मेरे को चिटका दिया, मैंने खरीद लिया पर आगे मैं बेचूंगा नहीं। तो आई एम वेरी एथिकल इन दैट वे। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊं।